यह महात्मा गांधी एवं उनके आंदोलनों से संबंधित पार्ट सेकंड वीडियो है। इस सीरीज में महात्मा गांधी से संबंधित सभी घटनाओं एवं आंदोलनों को देख रहे हैं। अगर आपने इसके पहले पार्ट को नहीं देखा है तो आप वहां से शुरू कर सकते हैं। इस सीरीज में महात्मा गांधी से जुड़े कई आंदोलनों को जिक्र किया गया है जो आपके एग्जाम में कहीं न कहीं प्रश्न बनते हैं, इसलिए यह टॉपिक आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बन जाता है। पिछले पार्ट में हम लोगों ने महात्मा गांधी जी से रिलेटेड 1929 तक के सारे घटनाओं को देखा है। इस पार्ट में हम लोग 1929 के बाद नमक सत्याग्रह एवं गांधी इरविन समझौता को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। गांधी जी का दांडी मार्च, यहाँ से आपको 10 से 12 क्वेश्चन बन जाते हैं। ब्रिटिश सरकार ने नमक पर भारी कर लगा रखा था जिससे गरीब जनता काफ़ी प्रभावित हो रही थी। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करने का फैसला किया और नमक सत्याग्रह इसका पहला चरण बना। यहाँ सविनय अवज्ञा का अर्थ है शांतिपूर्ण कानून या ब्रिटिश सरकार के नियमों का उल्लंघन। दांडी यात्रा की प्रमुख घटनाएं 12 मार्च 1930 को गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा को शुरुआत किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है गांधी जी के साथ 78 सत्याग्रही इस यात्रा में शामिल हुए। तीसरा है 385 किलोमीटर अर्थात 240 मील, यहाँ पर कभी कभी 241 मील भी देखने को मिल सकता है आपके ऑप्शन में। तो 241 मील की यात्रा 24 दिनों में तय की गई। यह यात्रा गुजरात के 48 गांवों से होकर गुजरी। रास्ते में हजारों लोगों ने गांधी जी का समर्थन में जुड़ते गए और यह राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। नेक्स्ट पॉइंट है गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को दांडी गुजरात स्थित एक गांव है वहां पहुंचते हैं, जो कुल मिलाकर 24 दिनों की यात्रा करके पहुंचते हैं। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक यह यात्रा चलती है। यहाँ पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र से नमक बनाकर ब्रिटिश कानून का उल्लंघन किया। इस घटना ने अंग्रेजी हुकूमत को सीधी चुनौती दी और पूरे देश में सत्याग्रह की लहर दौड़ गई। यहाँ पर जितने भी पॉइंट करके लिखे गए हैं वे सारे आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं प्रश्न बनकर दिखे हैं। अब देखते हैं ब्रिटिश प्रतिक्रिया। आंदोलन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने कड़ा कदम उठाया। गांधी जी समेत 60,000 से अधिक सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया गया। नेहरू, सरदार पटेल जैसे बड़े नेता भी जेल गए। अब है दांडी यात्रा के महत्व। ब्रिटिश शासन के प्रति विरोध की प्रतिक्रिया बनी। सविनय अवज्ञा आंदोलन को मजबूती मिली और पूरे देश में अहिंसक आंदोलन की लहर फैल गई। भारतीय जनता को अहिंसक विरोध का प्रभावशाली तरीका मिल गया। यहाँ एक इम्पोर्टेंट नोट्स है। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी की दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस की ओर जाने वाली अभियान से की गई थी। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग दांडी यात्रा के समय की घटनाओं को देखेंगे। बिहार भू अवध क्षेत्र होने के कारण यहाँ नमक सत्याग्रह संभव नहीं था। यहाँ पर लोगों ने चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया और चौकीदारों और पंचायत के सदस्यों के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। चौकीदारी कर आंदोलन भागलपुर, मुंगेर, सारण जैसे क्षेत्रों में हुआ। हालांकि पटना एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में नमक सत्याग्रह का प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। उन्होंने वेदारण्यम तक मार्च का नेतृत्व किया और अंग्रेजों द्वारा लगाए गए नमक कानून को तोड़ने के लिए अप्रैल 1930 में समुद्री जल से नमक निकाला। इन्होंने 13 अप्रैल को तिरुचि से अपना मार्च शुरू किया। 28 अप्रैल को वेदारण्यम पहुँचे। अब नेक्स्ट है ओडिशा। ओडिशा में गोपाल बंधु चौधरी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह बालसोर, कटक और पुरी जिलों के तटीय क्षेत्रों में प्रभावित साबित हुआ। यहाँ पर आपको संबंधित राज्यों और वहाँ के नेताओं को याद रखना जरूरी है। आप इसे शॉर्ट में भी याद रख सकते हैं। तमिलनाडु में सी राजगोपालचारी ने वेदारण्यम में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। यहाँ पर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र इम्पोर्टेंट नहीं है, बंगाल को याद रखें।
बंगाल में मिदानपुर में नमक सत्याग्रह हुआ। उत्तर प्रदेश में बलिया इलाहाबाद में चला। बिहार में पटना मुजफ्फरपुर में नमक सत्याग्रह हुआ। बिहार में इसके साथ याद रखें, नमक सत्याग्रह के समय चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन शुरू हुआ। नमक सत्याग्रह के बाद 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी जी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच यह समझौता होता है। समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया गया। गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की सहमति जताई। ब्रिटिश सरकार ने सत्याग्रहियों को रिहा करने एवं दमन को रोकने का वादा किया। हालांकि यह समझौता भारतीय जनता को संतुष्ट नहीं कर सका। इसके बाद गांधी जी ने पुनः 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर दिया, जो 1932 से 1934 तक चला। 1934 में लोगों की रुचि इस आंदोलन के प्रति कम हो गई, जिससे इस आंदोलन को गांधी जी ने समाप्त कर दिया। यहाँ पर हम लोग गांधी जी से रिलेटेड उनके जीवन में घटी घटनाओं से संबंधित सारे आंदोलनों को देख रहे हैं। यह इस सीरीज का पार्ट 2 वीडियो है। आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप उसे एक बार जरूर देखें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। तो कैसा लगा ये वीडियो आप हमें लाइक और डिसलाइक करके ज़रूर बताएं, और साथ ही में अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।